जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इससे पहले कि कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का अगला अध्याय। इससे पहले आज आप सुनेंगे कान्हा जी और एक नन्ही चिड़िया की कहानी। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐतिहासिक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा करने के लिए तैयार किया जा रहा। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया था। ऐसा ही वहां पर एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन भगवान का चमत्कार कि घोंसला जमीन पर गिरने के बाद भी उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। उसके बच्चे मरने से बच गए, लेकिन अभी वह बच्चे बहुत छोटे थे। छोटे होने के कारण अभी उनके पंख में पूरी तरह से बड़े नहीं हुए थे, इस कारण वह उड़ नहीं सकते थे। कमजोर और भयभीत गौरैया वह मदद के लिए इधर-उधर देखती रही। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। दरअसल भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध से पहले मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत करने से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। जब उस चिड़िया ने देखा कि कान्हा जी वहां आ रहे हैं, तो उसने उन तक पहुंचने के लिए अपने छोटे-छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह से वो कान्हा जी के पास जा पहुंची। कान्हा जी के पास पहुंचते तो अपनी आवाज में उनसे कहा, हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि कल से युद्ध शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान उस नन्ही चिड़िया से बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान की बात सुनकर गौरैया परेशान हो गई, लेकिन फिर भी कहने लगी कि हे भगवान, मैं तो जानती हूँ कि आप ही मेरा उद्धार करता है और मैं अब अपने बच्चों के भाग्य को, उनके भविष्य को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। और अब हे प्रभु, यह सब कुछ आपके ऊपर है। आप चाहे उन्हें मार दें या उन्हें बचा लें। अब काल चक्र पर तो किसी का बस है नहीं। श्री कृष्ण ने तो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही उस चिड़िया से बात की थी, जिसका अर्थ तो यह था कि वहां पर उस विशाल युद्ध के मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके बारे में वह कुछ भी कर सकते थे। परंतु गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार फिर से भगवान से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करती हैं वह मैं नहीं जान सकती। आप तो स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और अपने को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर अब भगवान बोले कि ठीक है, तुम अभी तो अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन एकत्रित कर लो। गौरैया ने भगवान की बात सुनी। अब जब यह बातें हो रही थी, गौरैया और भगवान के बीच में तो अर्जुन भी, जो भगवान के साथ ही खड़े हुए थे, वो इन सारे संवादों से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि भगवान कृष्ण की और नन्ही चिड़िया की, जो उनके आसपास ही मंडरा रही थी, पंख फड़फड़ा रही थी, उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। अर्जुन ने देखा कि एक नन्ही चिड़िया कान्हा जी के चारों ओर घूम रही है और पंख फड़फड़ा रही है। उन्होंने सोचा कि शायद यह बाधा टाल रही है। वह दोनों तो आपसी वार्तालाप करने के लिए उस युद्ध के मैदान में आए थे। अर्जुन ने देखा तो गौरैया को दूर भगाने की कोशिश की। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ देर के लिए फुलाया
और उसके बाद वापस पंख फड़फड़ाती हुई वह अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन के बाद वे उद्देश्य से ही दुदुम्भी बजने के साथ ही भीषण युद्ध की शुरू होने की घोषणा कर दी गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जरा अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन ने सुना तो हैरान, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने के लिए शपथ ली थी। इसके अलावा अर्जुन का यह भी मानना था कि केवल वह ही अर्थात अर्जुन ही सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। तो अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ही उसके धनुष और बाण मांग रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना यह काम मैं ही कर लूं, जिसके लिए भगवान इतना कष्ट करने जा रहे हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ यह बात कही कि मेरे तीरों के लिए तो कुछ भी अबध नहीं है, मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया। हाथी को मारने के लिए निशाना बना या कुछ करने के लिए, अब आप जानिए। जब उन्होंने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन यह क्या हुआ कि हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय वो जो तीर कान्हा जी ने छोड़ा था, वह हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उससे जा टकराया और एक चिंगारी से उड़ गई। सारे रहस्य और सभी बातों से अनजान अर्जुन ने जब यह देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। सोचने लगे कि भगवान कृष्ण ने तो एक आसान सा निशाना भी चूक गए। कहने लगे, प्रभु क्या मैं प्रयास करूं? इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण ने उनकी इस प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए उनका धनुष उन्हें वापस कर दिया और कहने लगे कि बस अब कुछ और कहना जरूरी नहीं है। लेकिन अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ने तो बिना किसी को मारे और बिना निशाना लगाए ही धनुष और बाण वापस कर दिया, तब उन्होंने पूछा कि हे केशव, फिर आपने हाथी को तीर क्यों मारा जिससे हाथी भी नहीं मरा? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के एकमात्र घोंसले को, जो कि इसी पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने बड़े हैरान होकर पूछा। इसके अलावा हाथी तो बिल्कुल अभी तक स्वस्थ और जीवित है और केवल उसकी घंटी ही टूटकर गिर गई है। अर्जुन के सवालों को नजरअंदाज करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल शंख बजाने का ही निर्देश दिया। शंख बजते ही युद्ध शुरू हो गया और अगले 18 दिनों में कई जाने गईं। बड़ा ही भयानक दृश्य था। इस प्रकार से अंत में पांडवों की जीत हुई। तो एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी युद्ध के दौरान में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सौ अभी भी वहां पर हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम कर रहे हैं। युद्ध का वह मैदान गंभीर अंगों और फिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। चारों तरफ लाशों के ढेर थे। खून से युद्ध के मैदान की मिट्टी भी लाल हो गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर गए और वहीं पर रुक गए। एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर वह सोचने लगे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश तो बिल्कुल सरल था। भगवान कृष्ण ने सीधे शब्दों में ही अर्जुन को केवल घंटी उठाने के लिए कहा था, लेकिन अर्जुन को बात समझ में नहीं आई कि घंटी उठाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही क्यों कहा। आखिरकार इस विशाल मैदान में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को साफ करने की आवश्यकता थी, भगवान ने तो एक धातु के टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अब अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए। उन्हीं प्रश्नवाचक दृष्टि से अर्जुन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों को समझ लिया और कहने लगे कि यही घंटी भगवान कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है पार्थ, जो हाथी की गर्दन पर पड़ी हुई थी।
और जिस पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक दिन मैंने तीर मारा था। अब अर्जुन बिना किसी और सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके और उन्होंने उस घंटी को उठाया तो उनकी तो मानो दुनिया ही हमेशा के लिए बदल गई हो। 1, 2, 3, 4 और 5 युवा पक्षियों के बाद एक मादा गौरैया उस घंटी के नीचे से ले पूरा चिड़िया का परिवार बाहर निकलकर माँ और छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे जो अब युवा हो गए थे वो भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई हाथी के गले की एक घंटी ने पूरे चिड़िया के परिवार की रक्षा की थी। सारा दृश्य देखकर अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए हे मधुसूदन, आपको मानव शरीर में देखकर सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। और इसके ऊपर मैं भगवान कृष्ण सिर्फ मंद मंद मुस्कुराते ही रहे थे। तो देखा आपने, भगवान न केवल मनुष्यों की बल्कि सभी जीव जंतुओं की, सभी प्राणियों की रक्षा करती हैं, उनके विश्वास की रक्षा करती हैं। आप नन्हे नन्हे जीव जंतु जो हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारी तरह पूजा पाठ नहीं कर सकती, भगवान के मंदिर में नहीं जा सकती, भगवान का मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन मन से वह भी भगवान की ही पूजा करती हैं, मानसिक पूजा ही करती हैं। उनके मन में विश्वास होता है और भगवान अपने भक्तों की इसी विश्वास की लाज रखती हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार से चातुर्मास का उद्यापन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग किया हो उसका प्रारंभ किस दिन से करना चाहिए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि मंदिर में और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो नमसरण क्षेत्र में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वज फहराने, ध्वज को लगाने करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक आप सभी सुनिए। देवर्षि नारद जी ने कहा था, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोहण में ही इतनी श्रद्धा क्यों है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। तब राजा बताने लगे कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेष कुकर्मी, महापाप और वेशगामी था। इन कुकर्म के कारण ही मेरे बंधु बांधव ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन जीव जंतु और हिरणों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली को किल्ली नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी।
संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल तक हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब हमारी मृत्यु हो गई तब यमदूत हमें यमफास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहीं आ गए और उन यमदूत को जो हमें लेकर जा रहे थे धिक्कार हुआ। बोले कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे या तो दोनों महापाप हैं, महापापी हैं। इन्होंने तो अपने पूरे जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हमें इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर यह सिर्फ पाप कर्मों ही लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तो इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण और नृत्य गायन किया है। इससे तो इनके सारे पाप जड़ सहित नष्ट हो गए हैं। इसलिए आप विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत हमें विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा, हे पूज्य, वह अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल है तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त हो सकता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभाकर तप करने वन में चले गए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। आइए श्रवण करती हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तभी कर जोरी विनय उफ कीन्हो। हे भगवंत कंते ममि होहूँ, दीन जानी जन छाड़हूँ होहूँ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्रापे कति परियानी। उसे आर योग्य वरि मांगनिहारी, होहूँ बिटप तुम्हें जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहूँ वास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहूँ बिहाला। समय पाई हूँ रो पाती तोरा, पूछी हूँ आसे वचन सती तुमोरा। तभी गोकुल महा गोप सुदामा, ताशु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। योगोप वाहदान विराजा, संख्य चूड़ नामक फिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूपी अगारी। अश्वद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियत द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को ना सके पति संघारी।
तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँचो जाई। शिवहित लही करि कपटि प्रसंगा, कियो फतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर्फो के उपारा। तिही छड़ दियो कपटि हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लहि श्रापि हमारो, होवे तनु पाषाणी तुम्हारा। सुनि हरि तुरता ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन बिना उचारे। लख्यो न निज कर तूती पति को, चलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु असि हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटपि अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुखी भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत फरीरा, अतिशय उठत फीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि फिर धारत, सो सहस्त्र घटे अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनि हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छप्पनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि है प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहसि गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होई सुखी भा सही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे होए परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महलाही, पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूति सुख राम। मानव चालीस रचो जग, मह तुलसीदास। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भवित्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री ही श्यामा। सुरबल्ली ही ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे। सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानवी लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी। श्यामी वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका
तुम फीके फाना था। जय जय तुलसी माता, तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।